पलक एक 25 साल की जवान लड़की अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए शहर में आई थी। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और उसे अपने पुराने घर और परिवार से बहुत दूर आकर जीने की कठिनाई हो रही थी। पलक के पास अपनी अकेली जिंदगी में सबसे बड़ा साथी उसका कुत्ता हीरो था। हीरो एक खूबसूरत और ताकतवर जर्मन शेफर्ड था, जिसे पलक ने तब अपनाया था जब वह एक छोटा सा पिल्ला था। पलक और हीरो का संबंध सिर्फ एक मालिक और पालतू का नहीं, बल्कि सच्चे दोस्तों का था। पलक हर दिन ऑफिस जाती थी और वापस लौटने पर उसका पहला काम हीरो के साथ खेलना और उसे घुमाने ले जाना होता। हीरो पलक के लिए केवल कुत्ता नहीं था, बल्कि वह उसकी भावनाओं, खुशियों और गमों का साथी था। पलक और हीरो के बीच एक अजीब सी खींचतान थी, जो शब्दों से नहीं बल्कि दिलों से जुड़ी थी। हीरो को पलक की हर भावना समझ में आती थी और पलक को भी हीरो की चुप्पी में एक गहरी बात नजर आती थी। यह रात बाकी रातों से कुछ अलग थी। पलक का मन कुछ उदास था। ऑफिस में काम का दबाव, दोस्तों से दूरियां और एक अजनबी शहर में अकेलापन उसे धीरे धीरे निकल रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रही थी जब हीरो धीरे धीरे पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। पलक ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। वह जानती थी कि हीरो उसे कभी नहीं छोड़ता और कभी कुछ नहीं पूछता। वह बस हमेशा उसके पास होता था। हीरो के साथ वह कुछ देर चुपचाप बैठी रही। बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी और ठंडी हवा बहने लगी थी। पलक को उस पल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह और हीरो दोनों इस बारिश में अकेले थे, लेकिन फिर भी साथ थे। इस अजीब सी रात में पलक ने महसूस किया कि वह अकेले नहीं थी। उसका कुत्ता, उसके सबसे करीब दोस्त, हमेशा उसके साथ था। रात के सन्नाटे सन्नाटे में अचानक पलक ने महसूस किया कि उसकी और हीरो के बीच कुछ गहरी बात है, जो बिना शब्दों के व्यक्त हो सकती है। वह जानती थी कि हीरो भी उसे समझता था। इस एहसास ने उसे कुछ और कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। उसे लगा जैसे इस कुत्ते के साथ वह किसी और से ज्यादा जुड़ी हुई है। पलक और हीरो के बीच की दोस्ती एक नई परिभाषा को जन्म देती है। यह एहसास एक सामान्य मानव मालिक संबंध नहीं था, बल्कि यह एक सच्चे साथी के रूप में एक दूसरे के अस्तित्व को समझने का था। एक दिन पलक ने अपने दोस्त को पार्क में घुमाते हुए कहा, हीरो, कभी तुमसे बात करने का मन करता है, पर फिर मुझे याद आता है कि तुम सिर्फ एक कुत्ता हो। लेकिन क्या तुम समझते हो, तुमसे बात करने में मुझे जो सुकून मिलता है वह किसी और से नहीं मिलता। हीरो ने उसकी बातें सुनकर अपनी पूंछ हिलाई और पलक के पास आकर उसकी गोदी में सिर रख दिया। इस एक सरल इशारे ने पलक के दिल में एक अजीब सी राहत का एहसास पैदा किया। उसे लगा जैसे हीरो ने उसकी बात का जवाब दे दिया हो। रात का समय जैसे जैसे बढ़ा, पलक को अपनी जिंदगी का नया पहलू समझ में आने लगा। वह समझने लगी कि एक इंसान और कुत्ते के बीच का रिश्ता भी उतना ही खास होता है जितना कि इंसान और इंसान के बीच। ये वह रिश्ता था जो बिना किसी अपेक्षा के साथ था और उसमें शुद्ध प्रेम और समझदारी थी। हीरो की आंखों में कभी कोई सवाल नहीं था, केवल स्नेह और देखभाल का भाव था। और पलक के दिल में यही स्नेह, यही जुड़ाव उसे एक नई शक्ति दे रहा था। एक रात पलक के दिल में कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह रात बहुत अंधेरी थी और बाहर बारिश हो रही
पलक अपने कमरे में अकेली थी और हीरो पास में बैठा हुआ था। अचानक पलक ने उसे पुकारा, हीरो, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे? यह सवाल किसी गहरे डर या अकेलेपन से आया था। हीरो ने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे देखा और फिर धीरे धीरे उसकी गोदी में सिर रख दिया। इस एक इशारे में पलक को वो सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। उसे यह महसूस हुआ कि हीरो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वह जानती थी कि कुत्ता कभी शब्दों में नहीं बात करता, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वह किसी शब्द से कहीं अधिक गहरी थी। पलक ने सोचा, शायद यह प्रेम ही है, वह प्रेम जो किसी सीमा, किसी शब्द या किसी तर्क से परे होता है। समय बीतता गया और पलक और हीरो के रिश्ते की गहराई और भी बढ़ी। पलक ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी अकेली नहीं थी। वह जानती थी कि हर रात, हर सुबह हीरो उसके साथ है। एक दिन जब पलक ने अपने जीवन के बारे में सोचा तो उसे समझ में आया कि उसका सबसे बड़ा साथी, उसका सबसे बड़ा प्रेम वह कुत्ता था, जिसने कभी उसे बिना किसी शर्त के प्यार दिया था। बस हीरो ने अपने मालिक के साथ वह अनकहा रिश्ता बना लिया था, जो न केवल उस वफादारी पर आधारित था, बल्कि उसमें एक गहरा स्नेह, समझ और समर्थन भी था। यह एक ऐसा प्यार था जो बेजुबान होते हुए भी अधिक सच्चा था। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।